कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करि स्वप्रसाद स्वीय धाम सहवतारि श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु जीवे दया करि स्वप्रसाद स्वीय धाम सहवतारि श्री कृष्ण दया अत्यंत दुर्लभ प्रेम गरिबारे दाना शिखाय शरणागति भगतेर प्राण अत्यंत दुर्लभ प्रेम गरिबारे दैनात्मनि वेदना गोपत्र विवरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना दैनात्मनि वेदना गोपत्र बाकी अनुकूला मात्र करेर स्वीकार भक्ति प्रतिकूला भाव वर्जन अंगीकार बाकी अनुकूला मात्र
पार्षद प्रिया धामा सहाबकारी श्री कृष्ण जीवे गौर गौरी गाइए सब गाइए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे गौर गौरी स्वपार्षद प्रिया धामा सहाबकारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे गौर गौरी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari धर्म नाम संकीर्तन की जय, शिव पाद की जय। तो पहले जो हमने ये भजन पढ़ा इसका हम अनुवाद सुनेंगे। Out of compassion for the fallen souls, Shri Krishna Chaitanya, his personal associate, Shri Krishna Chaitanya came to this world with his personal associates and divine abode to teach Sharanagati, the goal of surrender to the Almighty Godhead, and to freely distribute ecstatic love of God, which is ordinarily very difficult to obtain. This Sharanagati is the very life of the true devotee. कृपावश क्या करते चैतन्य महाप्रभु आते हैं संसार में और बद्ध जीवात्माओं को, पतित आत्माओं पर कृपा करने के लिए आते हैं और अपने पार्षदों, निजी पार्षदों के साथ आते हैं और अपने निजी धाम के साथ आते हैं और हमें शरणागति का सिद्धांत सिखाते हैं। किनके प्रति? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्ण के प्रति। एंड टू फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट एक्सटैटिक लव ऑफ गॉड, कृष्ण प्रेम बांटते किस प्रकार से? मुक्त रूप से। विच इज ऑर्डिनरली वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, जो कि सामान्य तौर पे बहुत दुर्लभ है प्राप्त कर पाना। दिस शरणागति इज द वेरी लाइफ ऑफ द ट्रू डिवोटी। शुद्ध भक्त जो है उसके जीवन का वास्तव में उसका जीवन ही यही है। क्या है? शरणागति। 3 and 4th, the ways of Sharanagati are humility, dedication to self, acceptance of the Lord as one's only maintainer, faith that Krishna will surely protect, execution of only those acts favorable to pure devotion, and renunciation of conduct adverse to the pure devotion. तो क्या क्या शरणागति के लक्षण है? ह्यूमिलिटी, विनम्रता, डेडिकेशन ऑफ द सेल्फ, आत्मनिवेदन, एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड एज वंस ओनली मेंटेनर, भगवान ही एकमात्र पालन करता है, ये स्वीकार करना, फेथ दैट कृष्ण विल श्योरली प्रोटेक्ट, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इस पे विश्वास होना, एग्जीक्यूशन ऑफ ओनली दोज एक्ट्स फेवरेबल टू प्योर डिवोशन, सिर्फ वही एक्टिविटीज करना जो भक्ति के अनुकूल है, और एंड रेनुंसिएशन ऑफ कंडक्ट एडवर्स टू प्योर डिवोशन, जो शुद्ध भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग देना। पांचवा क्या बता रहे? द यूथफुल सन ऑफ नंद महाराज श्री कृष्ण हियर्स द प्रेयर्स ऑफ एनीवन हु टेक्स रिफ्यूज इन हिम बाय हिज सिक्सफोल्ड प्रैक्टिस, बाय दिस सिक्सफोल्ड प्रैक्टिस। ये 6 प्रकार के जो अभ्यास हैं शरणागति के, तो श्री कृष्ण जो है नंद महाराज, नंद तनुज इनको बोलता ही, नंद तनुज, नंद नंदन,
वो क्या करते हैं, वो सुनते हैं उनकी प्रार्थनाओं को, जो इस प्रकार से 6 प्रकार से शरणागति का अभ्यास करते हैं। एंड लास्ट 2 लाइन्स, भक्ति विनोद प्लेसेस अ स्ट्रॉ बिटवीन हिज टीथ, क्या करते हैं, दंत हाथों में तृण रखते हुए, विनम्रता की ये पहचान है। prostrates himself before the 2 Goswamis, श्री रूप एंड सनातन, रूप और सनातन गोस्वामी के सामने दंडवत करते हुए, एंड clasps their lotus feet with his hand, और उनके चरणों को पकड़ते हुए क्या कहते हैं, I am certainly the lowest of men, मैं सबसे अधम व्यक्ति हूँ। He tells them weeping, वो क्रंदन करते हुए बोलते हैं, but please make me the best of men by teaching me the ways of शरणागति। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित ये भजन है, जो उनके पुस्तक शरणागति से लिया गया है। शरणागति में और भी बहुत सारे भजन हैं, उसमें से एक भजन ये भी है, और इसमें वास्तव में शरणागति के लक्षणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हमें शरणागति किस प्रकार से करना है और क्या क्या इसके लक्षण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 11 और 12। होपफुली आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सूत उवाच, सूत उवाच, आ रहा सबके स्क्रीन पे, उपधार्य वचस्तस्या, उपधार्य वचस्तस्या, भगवान् भक्तवत्सलः, भगवान् भक्तवत्सलः, अपाण्डवमिदं कर्तुम्, अपाण्डवमिदं कर्तुम्, द्रोणेरस्त्रमबुध्ययत, द्रोणेरस्त्रमबुध्ययत। सूत उवाच, सूत उवाच, उपधार्य वचस्तस्या, उपधार्य वचस्तस्या, भगवान् भक्तवत्सलः, भगवान् भक्तवत्सलः, अपाण्डवमिदं कर्तुम्, अपाण्डवमिदं कर्तुम्, द्रोणेरस्त्रमबुध्ययत, द्रोणेरस्त्रमबुध्ययत। सूत उवाच, सूत उवाच, उपधार्य वचस्तस्या, उपधार्य वचस्तस्या, भगवान् भक्तवत्सलः, भगवान् भक्तवत्सलः, अपाण्डवमिदं कर्तुम्, अपाण्डवमिदं कर्तुम्, द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। द्रोणेरस्त्रमबुध्ययत। सूत उवाच, सूत उवाच, उपधार्य वचस्तस्य, उपधार्य वचस्तस्य, भगवान् भक्तवत्सलः, भगवान् भक्तवत्सलः, अपाण्डवमिदं कर्तुम्, अपाण्डवमिदं कर्तुम्, द्रोणेरस्त्रमबुध्ययत। द्रोणेरस्त्रमबुध्ययत। शब्दार्थ अनुवादम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से, सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवान सभी तरह से निष्पक्ष हैं, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसके नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्त कुल था, अतएव भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसीलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। इसके कंटिन्यूएशन में श्लोक संख्या 12 भी है। तर्हे वाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवाः पंच सायकान् आत्मनो अभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्य अस्त्राणि उपाददुः। इसका अनुवाद इस प्रकार से, हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले।
तो वह बताते हैं तात्पर्य में, ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव यह ब्रह्मास्त्र जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की भांति अंधा नहीं था। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। ये बम मुख्य रूप से निर्दोषों को हानि पहुंचाते हैं क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता है, यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यै उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत प्रातःकालीन कक्षा में। तो आज जो प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं, जिस श्लोक में चर्चा करेंगे वो है किस प्रकार से माता उत्तरा शरणागति लेती हैं किनकी? भगवान साक्षात भगवान श्री कृष्ण की। क्यों, क्या हुआ, क्या था, शरणागति लेने की आवश्यकता क्या है ना? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि शरणागति की बात होने लगी? अभी तो लड़ाई की बात हो रही थी, युद्ध हुआ वहां पे और सब को तिलांजलि देने के बाद एक बात तो अश्वत्थामा के धृष्टता को निपटाने के बाद वापस सब कुछ सेटल हो गया था। लेकिन अचानक से क्या होता है, तभी देखते भगवान आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? द्वारका। क्योंकि द्वारका से तो आए थे, द्वारकाधीश थे ना, द्वारकाधीश आए थे कहाँ से? द्वारका से, युद्ध करवाने, है ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना कर दी उन्होंने। 3 यज्ञ भी करवा दिए वैभवशाली, जो कि बता रहे 100 अश्वमेध यज्ञ जो इंद्र ने किए, उससे भी ज्यादा गौरवशाली ये यज्ञ किया उन्होंने। और क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को स्टैब्लिश करके राजा की तरह चले जाते हैं। लेकिन तभी देखते फिर से अश्वत्थामा ने छोड़ा है ब्रह्मास्त्र। इस बार एक नहीं 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। एक ब्रह्मास्त्र ऐसा छोड़ा कि वो 5 में चेंज होके हर पांचों पांडवों पे गया। और एक जो बच रहा था, एक छठा वाला किस पे छोड़ा?
माता उत्तरा के गर्भ को लक्षित करके छोड़ा। क्यों किया ऐसा? हृदय में द्वेष अभी भी ऐसा है। द्वेष कैसा है? मेरे साथ अर्जुन ने दुर्व्यवहार किया, अब मैं इनके संबंधियों को चुन चुन के मारूंगा, मैं इस संसार को पांडव से हीन कर दूंगा। अपांडवम इदम लिखा है ना श्लोक में, अपांडवम इदम कर तुम, संसार को पांडवों से विहीन कर दूंगा मैं। अपांडव, तो कौन पांडव थे? तो 5 पांडव थे, अभी उनके वंशज आगे होंगे तो वो तो पांडव ही कहे जाएंगे। तो वंशज कौन बच रहा है? अभिमन्यु तो है नहीं, है ना, उधर घटोत्कच वगैरह सब के सब मारे गए। अभी कौन बच रहे हैं? बस वो भी गर्भ में। कितनी धृष्टता है, कितना द्वेष कि गर्भ में ही लक्षित करके मार। उत्तर माता उत्तरा को नहीं कुछ कर रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं? तो ब्रह्मास्त्र में कैपेसिटी थी कि जिसको लक्ष्य करके मारा जाए वही मरेगा। तो गर्भ में जाएगा और परीक्षित महाराज के रूप में, जो परीक्षित महाराज हैं उनको ही मारेगा। लेकिन तब इस तेज को देखते हुए माता उत्तरा क्या करती है? दौड़ते हुए पहुंचते इनके पास। भगवान जा रहे होते। अब देखिए यहाँ पे उत्तरा माता की स्थिति भी देखिए, वो चाहते तो अर्जुन के पास पहुंच सकती थी, है ना, युधिष्ठिर महाराज, इतने सारे योद्धा है वहां पे, शूरवीर है, लेकिन वो किनके पास जाती हैं? भगवान के पास। कृष्ण का शरणम, हमने आज पढ़ा ना, एकमात्र कृष्ण की शरणागति। तो मध्य लीला चैतन्य चेतामृत में ये मेंशन आता है 6 सिम्टम्स ऑफ शरणागति। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्जनम, आत्मनिक्षेप कार्पण्य। तो 6 प्रकार हमने पहले भी चर्चा की थी। किस प्रकार? अगर शरणागति बोलते भगवान सरेंडर होना है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, सरेंडर होना है। क्या करना है? भगवान का शरणागति बढ़ाना है। इसका मतलब क्या है? तो 6 लिम्ब या 6 आइटम्स ऑफ भक्ति, 6 आइटम्स ऑफ शरणागति बता रहे हैं। अगर ये चीजें अगर हम कर रहे हैं, इनका पालन करें, इसका मतलब शरणागति हमारी बढ़ रही है, शरणागत हम हैं। तो क्या है? अनुकूल से संकल्प, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना। ऐसे प्रातःकालीन उठना भक्ति का अनुकूल है या प्रतिकूल है? तो क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे कि सोएंगे? हम स्वीकार करेंगे। तो हाँ, भले ही हमें कष्ट हो रहा है, अरे सुबह सुबह उठा गया प्रभु जी फिर से, लेकिन फिर भी उठेंगे क्योंकि भक्ति का अनुकूल है। सोचना है कि भक्ति अनुकूल है, यस, तो उठना है हमें, भले ही मन हमारा ना। बैठ के जप करना भक्तों के साथ में, बहुत मन भटकता, उठ के चले जाएंगे। मन इतना विचलित करता है हमें, उठ के चले जाते हैं। चलिए, तो अलग सेक्शन ये क्यों ऐसा होता है, कारण इसके क्या है, तो इनअटेंटिव चैंटिंग का भी चर्चा करेंगे, तो उसमें इन कारणों को लेंगे हम, क्यों ऐसा होता है और इसका उपाय क्या है। तो मन उठ के जाए, थोड़ा हम बाहर की हवा ले लें, यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो बाहर एक बार हवा फ्रेश एयर में करेंगे तो नींद नहीं आएगी। और फिर उसके फ्रेश एयर लेने के चक्कर में जाते चिड़िया देखेंगे, थोड़ा उधर देखे बिल्ली आ गई उधर से, वो गिलहरी कू 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 कू, और वहां पे फिर कोयल आ गई कू, उसके बाद में कू, ऐसे हरे कृष्णा करेंगे हम, उनके साथ करेंगे। उधर बंदर आ गया और नीचे कीड़े मकोड़े चींटी, उनको देख रहे हैं और हरे कृष्णा हमारा हो गया। फ्रेश एयर लेने गए थे वहाँ पे, आराम से करेंगे, तो चेयर भी दिख जाएगा, वहाँ बैठ जाएंगे। और चेयर बैठने के बाद पहले तो बस सीधा बैठेंगे, उसके बाद पीठ टिकाएंगे ऐसे, उसके बाद पैर पसारेंगे ऐसे, तो वहीं ढेर हो जाते हैं। हाँ प्रभु जी माला की, हाँ मैं तो सोचा था कि माला करने आया था, पता नहीं क्या हो, चलो उठ गए। उसके बोले बाहर ही पकड़े जा रहे हैं, अब अंदर चलते हैं, कमरे के अंदर करेंगे माला। वो सोफा पे बैठेंगे, पहले सोफा पे वैसे ढेर हो जाते हैं, और कुछ नहीं तो फिर अंदर जाएंगे बेड में, बेड पे बैठ के प्रभु जी होगा चैंटिंग बहुत अच्छे से। उसके बाद विष्णु के पोज में आएंगे ऐसे, और फिर सो जाता है, हरि बोल माला, अच्छा हाँ माला करने आया था मैं। तो कैसे निकले थे? फ्रेश एयर लेने के लिए, अटेंडिंग चैंटिंग करने के लिए। तो होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है, सबके साथ होता है। यहाँ बहुत ज्यादा भक्त लोग तेज आवाज में बात कर रहे हैं ना, थोड़ा पीछे चल के करते हैं, उधर दीवार पे टिका लेते हैं ऐसा करके। कुछ लोग तो खड़े खड़े सोते हैं दीवार में, ऐसे सो जाएंगे। हरि बोल, हाँ माला कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे। तो लगे कि अनुकूल नहीं है तो छोड़ दे, नहीं जाना चाहिए हमें, बैठना चाहिए, खड़ पानी पीजिए। बहुत स्थिति खराब है, थोड़ा रेस्ट करके वापस 10 मिनट रेस्ट करके वापस आ जाइए। प्रतिकूल से वर्जनम, ये प्रतिकूल भक्ति के लिए नहीं करना है हमें।
सिनेमा देखना, मूवीज देखना, आजकल क्या आ रहा है मूवीज, देखो देखो चलो देखते हैं। प्रतिकूल है कि अनुकूल है? क्यों प्रतिकूल है? उसमें क्या दिक्कत है? मूवी देखने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रयास कर रहे हैं हम? माला करके चेतना शुद्ध करते हैं। चेतना शुद्ध होगी तो शरणागति बढ़ेगी हमारी। लेकिन क्या करते हैं? मूवीज देख लिया जाके, ऐसे गॉसिप्स में घुस गए जाके, तो चेतना को हमने मलिन कर लिया, कलुषित कर लिया। अब इधर क्या कर रहे हैं कि पानी डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आग जला रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की, उधर पानी डाल रहे हैं। या फिर ऐसा करके सफाई कर रहे हैं, उधर गंदा डाल रहे हैं जाके। तो लगा हो क्यों नहीं, मेरा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा भक्ति? प्रयास तो हम बहुत करते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, उधर ऑपोजिट चीजें कर रहे हैं, अगेंस्ट ऑफ भक्ति, तो प्रतिकूल चीजें कर रहे हैं। तो अनुकूल करना है, प्रतिकूल को छोड़ना है। असत्संग त्याग करना पड़ेगा। जितने भी असत्संग है ना हमारे, चाहे कोई भी हो, हमारा लंगोटिया यार ही क्यों नहीं हो पहले का, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। what to talk of लंगोटिया यार्स, even your relatives, even our relative we have to reject। ऐसा हो सकता है, ऐसी स्थिति आएगी। बोले ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उदाहरण कोई है शास्त्रों में? बहुत सारे उदाहरण। प्रहलाद महाराज का उदाहरण याद है? पिताजी थे, उनके पिताजी बोले बोलो कि मैं हूं भगवान। बोले नहीं, भगवान तो विष्णु है। बोले अरे ऐसे कैसे? बच्चा है, चलो इसको किसी ने इसके कान भर दिए किसी से, फिर से सिखाओ इसको, जाओ फिर से सिखाओ। फिर जब बताओ प्रहलाद बेटे में क्या सीखा तुमने? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे करके भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की शरणागति हो गई। बोले नालायक कहीं का, दफा हो जाओ यहाँ से, ले जाओ सैनिकों, उसको मार डालो। अलग अलग विधि से मारने का प्रयास करते, फिर भी प्रहलाद महाराज फिक्स थे, नहीं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। लेकिन हमारे साथ क्या होगा? बोले चलो अभी सामने बोल दो ना, क्या है, हम बाद में देखेंगे। शरणागति यही होता है। इवन हिज फादर ही हैड रिजेक्टेड, ऐसा हो सकता है। तो प्रतिकूल जो भी उसको छोड़ना है हमें। बाहर जाके ठेले पे, रेहड़ी पे, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, लाई गोलगप्पा जी 20 रुपए का, 10 रुपए का, खा लिया, चेतना गंदी हुई। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें, असत्संग से बचे। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णवाचार का मतलब क्या? आचरण, वैष्णव आचरण हमारा हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? असत्संग को त्याग रहे हैं। असत्संग मतलब जो सत्य नहीं, जो फेवरेबल नहीं, उसको त्याग दिया हमने। पता है क्यों ऐसा होता है? क्यों कर पाएंगे, कब कर पाएंगे ऐसा? असत्संग कब त्याग? अभी लगता है कि अगर नहीं किया तो फिर हमारा क्या होगा, कौन देखेगा हमें? क्योंकि तीसरा कंडीशन, रक्षिष्यति इति विश्वास। एक भक्त को विश्वास होता है कि भगवान रक्षा करेंगे, इसीलिए क्या करता है? असत्संग को त्याग देता है। डरता नहीं है, और फेवरेबल को एक्सेप्ट करने में डरता नहीं है। अरे मान लो कि हमने ये सोच लिया लेसन पे छोड़ना है हमें, अगर कहीं भूखे मर गए तो, कहीं नहीं मिला तो, चलो हम आके ही बोलते हैं, अगर प्रभु जी हम कहीं बाहर गए और हमें नहीं मिला तो, छोटी सी बात के लिए ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात है लहसुन प्याज त्यागना, लेकिन डर होता कहीं छोड़ दे, नहीं मिला तो। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, तो आज तक कभी नहीं हुआ। हमेशा भगवान व्यवस्था करो, अच्छी व्यवस्था कर देते हैं। ये आप सबका भी अनुभव होगा, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाती है, भगवान करते हैं। अब तो और भी आसान हो गया, सब जगह भक्त। सोचिए आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले, फिर उस समय तो पायस थे, लेकिन अभी से 15-20 साल पहले, 30 साल जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा, बहुत समस्या होती। इवन 10 साल पहले हम देखा करते थे, मुश्किल हुआ करता, लेकिन फिर भी भक्त लोग दृढ़ होते। रक्षिष्यति इति विश्वास, विश्वास होना चाहिए भगवान रक्षा करेंगे। अगर मैंने स्टेप लिया है, रक्षा करेंगे, यही फेथ है उत्तरा माता, भगवान रक्षा करेंगे। गोप्तृत्वे वर्जन, मतलब भगवान को ही स्वीकार करना, ओनली मेंटेनर। हमें लगता है कि हम नौकरी कर रहे हैं ना, तो हमारे ऑफिस वाले, हमारा बॉस मेंटेन कर रहा है, हमारे कंपनी में मेंटेन कर रहा है। लेकिन बुद्धि अगर लगा के देखें तो मेंटेन करने वाले भी कौन, वास्तव में कौन है? भगवान ही हमें बुद्धि दे रहे कि चलो हम एक्ट कर सके, वहां कुछ काम कर सके। और भगवान, ये जो पेमेंट मिल रहा है हमें, सैलरी मिल रही है, वो भी कहाँ से? भगवान की कृपा से ही मिल रही है। सपोज कंपनी दिवालिया हो गई तो कंपनी हम निकाल दिया गया हमें। अल्टीमेट मेंटेनर कौन है? भगवान ही। एक्चुअली भगवान इज द ओनली मेंटेनर, ये समझना पड़ेगा। गोप्तृत्व वर्जन, आत्मनिक्षेप, कंप्लीट सबमिशन ऑफ वनसेल्फ।
कुछ नहीं, हम अपना कुछ एक दो ट्रिक बचा के रखते हैं। अगर कोई लोग जब सरेंडर कर रहे हैं, भगवान ने नहीं देखा तो ऐसा करते, बैंक बैलेंस पहले बना लेते हैं, उसके बाद सरेंडर करेंगे। कहीं मान लो कल कल किसने देखा, एक बार हम पहले बैकग्राउंड बना लेते हैं, फिर जाएंगे हम, फिर हम फुल टाइम होंगे, है ना। मान लो कल मंदिर वाले ने कल को निकाल दिया तो बोला कि जाओ तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास है ना बैंक बैलेंस रखा हुआ 10 लाख रुपये, उसी से काम कर लेंगे, अपना व्यवसाय चलाएंगे। तो फुल सरेंडर नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसी हमारी वहाँ भी है, हमारे बैंक बैलेंस में हमने वो रखा हुआ है। तो कहाँ से फुल सरेंडर है ही नहीं। भगवान जितना हम करेंगे सरेंडर उतना ही भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, है ना। आत्मनिश्चित का मतलब होता है कंप्लीट सबमिशन टू वन। और क्या, कार्पण्य कई बार करते तो बाहर से, लेकिन ये जो भावना नहीं आ पाती, कार्पण्यता की भावना, मतलब अपने आप को बहुत निम्न समझना, फीलिंग मीक, हम्बल, ये भावना नहीं आ पाती। इनसिग्निफिकेंट, हम भी कुछ है, हम भी कुछ है प्रभु जी, ऐसा कैसे हो सकता है। इनसिग्निफिकेंट हम नहीं समझ पाते। मेटीरियली डेस्टिट्यूट, भौतिक रूप से हम निर्धन हैं, हमें लगता है कि हमारे कुछ धन है तो हमारे पास है, लेकिन धन जाने में 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में सारा धन आपको भुलवा देंगे भगवान, आपने कहाँ गाड़ के रखा हुआ है धन। मान लीजिए ऐसे ऐसे कोई विधि हो जाए, चलते फिरते कोई एक यहाँ से टिश्यू, ब्रेन टिश्यू सरक जाए, तो भूल गए, सब डेटा ही भूल गए, रिलेटिव्स को नहीं पहचान पाते, तो धन को कहाँ याद रख पाएंगे। तो देखा जाए तो मेटेरियली डेस्टिट्यूट है। ये भगवान की कृपा है कि भगवान दे भी रहे, भोग करने के लिए योग्य भी बना रहे। जो इस प्रकार से हम शरणागति करते हैं, ये लक्षण अगर है, इसका मतलब शरणागति कर रहे हैं। तो यही माता उत्तरा भी दिखा रही, भगवान के लिए ही शरणागति है यहाँ पे, क्योंकि उनको पता था कि ब्रह्मास्त्र से पहले भी बचाया है। किसने बचाया? भगवान ने ही बचाया। अर्जुन दौड़ तो रहे थे पीछे, लेकिन जब देखा उन्होंने कि कुछ नहीं कर सकते, एक तो पहले तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तो भगवान बोला यार ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र निकालो अपना। तो कौन बचा रहे हैं? भगवान बचा रहे। भगवान ने डिक्लेयर किया ना, क्या क्या किया? कौनते प्रतिजाने ही न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त जो कभी भी उसका नाश कभी नहीं होगा, मैं रक्षा करता हूं। अहम तो आम सर्व पापे भी मोक्ष है महाशुच। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जो हमारे पास है उसकी रक्षा करते हैं, और जो नहीं है, जो आवश्यकता है हमारी, उसको देते भी हैं। जो भी आवश्यकता है हमें, धन की आवश्यकता है, स्किल्स की आवश्यकता है, सब देते हैं भगवान। लेकिन जो आवश्यकता है वही देंगे, लेकिन हम एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे कि भगवान ये भी दे दो, वो भी दे दो। पता है कि अगर इसको देने से इसकी भक्ति हिल जाएगी, तो फिर नहीं देंगे। ऐसे सुदामा जी का उदाहरण आता है। सुदामा जी ने क्या किया, उनकी शरणागति तो पहले से, अपने पत्नी के कहने पे वो क्या करते हैं, चिप्ड राइस लेके जाते हैं, चिड़वा जिसको बोलते हैं, चूड़ा, चिड़वा, पोहा, जो भी बोले, थोड़ा सा इतना सा, वो भी बांध छिपा के, वो छिपा के रखा। अगर मैं कैसे दूंगा, ये द्वारकाधीश है, राजा है, इनको मैं चिड़वा दूंगा, ये सूखा, वैसे तो कुछ लाया भी नहीं, कुछ लस्सी वस्सी, वहीं से कैसे दूंगा मैं? छिपा। बोले कि तुम आए हो, कुछ ना कुछ तो लेके आओ। क्या लेके आओ मित्र? बताए वो छिपा रहे हैं, और उन्होंने लिया, उनका हाथों छीन के खाने लगे, और खाने लगे तो इतना आनंद आ गया उसमें कि रुक्मिणी में रोक देती है, अरे रुक जाओ भगवान, अगर आप दे दोगे, लक्ष्मी जी है ना रुक्मिणी जी, तो फिर आप ऋणी हो जाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा। फिर सोच ले भगवान, लक्ष्मी रोक रहे, बस करो, अब मत करो, अब ज्यादा मत खाओ। तो ये भगवान की भक्ति की महिमा है। तो मांगने नहीं गए थे, नहीं, भगवान ने दे दिया। फिर पत्नी के कहने पे, जाओ भाई, बहुत निर्धनता हमारी, कुछ तो मांगो, इतना बड़े तुम्हारे मित्र है। तो भगवान देते हैं। तो बोले कि हमें भी क्यों नहीं देते भाई, हम तो भैया चिड़वा का हम और भी ज़्यादा ऑफर करते हैं, भगवान को थाली लगा के ऑफर करते हैं, हमें क्यों नहीं देते? हमारे महल बना दे, सोने से, धन धान्य से हम क्या करें, परिपूर्ण कर दे हमें। तो नहीं, भगवान जानते कि हम बदमाश हैं, जहाँ देंगे तुरंत बोलेंगे ओके टाटा बाय बाय, अब हम इसको भोग करेंगे, इसीलिए टाटा बाय बाय तुरंत कर लेंगे। सोचिए अभी बैठे बैठे एक मैसेज आ जाए कि डियर शिवम प्रभु, शिवम कुमार, आपके अकाउंट में 5 करोड़ क्रेडिट किए गए। 5 करोड़ रुपए, हरि बोल। 5 करोड़ तो प्रभु जी मैंने सोचा भी नहीं था, है ना। मैं सोचा छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा, मैं क्या, मैं संतुष्टि वाला जीवन जीऊंगा, अच्छा है, वक्त तो ये चाहते हैं। 5
₹8 करोड़, अब मैं इतने पैसों का क्या करूं, मैं प्लान करता हूँ अब क्या करना क्या है। और सुबह मंगलवार जाएंगे बेस में प्रभु जी अलग से एक बनाएंगे प्रभु जी, एक बकायदा एक मकान बना, तो उसमें हम नया आश्रम खोलेंगे और फिर वो दूसरा आश्रम में हम ही चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति होगी। मैंने आपको बस नाम लिया, अब ऐसे है नहीं, मैं उदाहरण के लिए, कृपया इसको अन्यथा ना लें। तो पॉइंट ये है कि हमारे साथ अगर ऐसा होगा तो हम तुरंत भक्ति के पद से विचलित हो जाएंगे ज्यादातर केसेस में। लेकिन जिनको देखते भगवान ये दृढ़ है भक्ति में, तो उनको देती भी है, क्योंकि उनके माध्यम से प्रचार करना चाहते हैं। तो जो भी आवश्यकता उसको प्रदान करेंगे और जो भी प्रतिकूल हमारे जीवन में उसको निकाल देंगे जीवन से। धीरे धीरे देखेंगे कि धीरे धीरे सब लोग ऐसे मित्र परिजन धीरे धीरे छटते जा रहे हैं, है ना। जहां आपने डिसाइड किया हम भजन करेंगे, तुरंत ऐसे पुराने दोस्त यार सब धीरे धीरे हमारे फ्रेंड लिस्ट से हटते जा रहे हैं। कभी 5 साल 10 साल पहले उनसे बात हुई थी, हाँ 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 जानते हैं आपको जानते हैं। तो ऐसा होगा, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान दे भी रहे हैं कई गुना ज्यादा। भगवान अपनी भक्ति दे रहे हैं, भक्तों का संग दे रहे हैं, क्योंकि बहुत दुर्लभ है, इसलिए भगवान में भरोसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं तात्पर्य में यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। क्यों? वो धर्म की स्थापना करना चाहते थे। और पांडव चूंकि भक्तों का कुल था, देखिए एक तरह से अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा कितना द्रोही है ना, चुन चुन के रिलेटिव्स को टारगेट कर रहा है। जो बदमाश होता क्या करता है, ये इसका द्रोही तो है, उसके साथ वालों का द्रोही हो जाता है। लेकिन भगवान का नेचर भी ऐसा ही है, भगवान चुन चुन के भक्तों के परिजनों को भगवत धाम भेजते हैं। बोले इसने माला किया ना, तुमको ही भक्त जाना पड़ेगा भगवत धाम, तुम इसकी माँ तो तुम ही भगवत धाम जाओ। वो तो भगवत धाम जाना है, हाँ हाँ चलो अच्छी बात। पिताजी को जाना पड़ेगा, रिलेटिव है उनको भी जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। तो ये भगवान की महिमा है, भगवान के भक्त वत्सलता है। यही भक्त वत्सलता दिखा रहे हैं कि उनके गर्भ के अभी उनका जन्म भी नहीं हुआ है और भगवान खुद चार्ज लेते हैं। भगवान प्रवेश करते चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म से। चक्र को तो प्रोटेक्ट करने के लिए रख ही दिया गर्भ के, और भगवान खुद भी गदा लेके घूम रहे हैं गर्भ के चारों तरफ, प्रवेश कर चुके हैं भगवान। ये भगवान का स्वभाव, भगवान स्वयं जा रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि परीक्षित महाराज का संबंध किनसे था? पांडवों से था। तो भक्तों से संबंध होना ही काफी है हमारा। भक्तों से किसी प्रकार का संबंध हो जाए तो भगवान अटेंशन हमारा आ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं हम डायरेक्ट भक्ति करके दिखाएंगे तब अटेंशन, नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं। आपको भक्तों की सेवा करनी, भगवान अटेंशन पहले देंगे, ये लाभ होता है। इसीलिए बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, गोपीर भरतु पद कमलियोर दास दास अनुदास। तो हमें दास 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 होना है, जल्दी भगवान रिकॉग्नाइज कर ले। ऐसा होता है मेटली का पीछे उसको ध्यान नहीं देते, लेकिन भक्ति में जो सबसे पीछे है, जितना ज्यादा अनुगत्य है, उसको भगवान पहले अटेंशन देते। ये तो ये भाव यहाँ पे हमारा होना चाहिए, तब भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात की भगवान सभी तरह से निष्पक्ष है। भगवान के लिए कोई बराबर या पराया नहीं, क्योंकि सब तो भगवान के ही बच्चे हैं। न मैं द्वेषो न प्रिय, मतलब मैं किसी द्वेष नहीं करता, मेरा कोई प्रिय, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। जब भगवान समभाव तो पक्ष क्यों लेते हैं? तो पक्ष लेना गलत है? गलत है नहीं, दोनों पे कृपा है। दैत्यों का असुरों का उद्धार करते हैं, उन पे कृपा क्या करते हैं? उनका उद्धार करते हैं, उनको उनकी पिटाई करके, तभी तो सुधरेगा। और भक्तों के साथ इस तरह का व्यवहार, विशेष पक्ष लेते हैं। तो इसमें अगर पक्ष लेते भी है भगवान, अगर लग भी रहा है, तो समझना चाहिए कि इसमें कोई गलत नहीं। कोई अगर पिता अपने आज्ञाकारी पुत्र का पक्ष ले ले तो इसमें क्या बुराई है ना। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरा पुत्र है आज्ञाकारी नहीं है, उसके प्रति द्वेष है, उसका दोनों से प्रेम करता है, लेकिन आज्ञाकारी पुत्र उसे विशेष का स्नेह होता है। तो ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि आज्ञाकारी बनना आवश्यक है। और फिर 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि को कि हे महान विचारकों मुनियों अग्रणी शौनक जी, उसे दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार से, अभी उन्होंने क्या किया, अब देखा कि आ रहा है अस्त्र आ रहा है, तो उन्होंने अपने हथियार संभाल लिए। लेकिन वास्तव में रक्षा कौन करेंगे? भगवान ही करने वाले है ना।
तो यहाँ पे परमाणु अस्त्रों के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि किस प्रकार से अचूक निशाना होता था और जिस पे लक्ष्य करके भेजा गया वो उसी को मारता था। आज की तरह नहीं कि एक बम गिरा दो निर्दोष लोग मारे गए। जो निर्दोष लोग हैं उनकी क्या गलती? एक तो टैक्स दे रहे हैं सरकार को, ऊपर से बम भी खा रहे हैं, गोली भी खा रहे हैं, तो टैक्स भी दो, तुम प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो राजा का कर्तव्य होता है कि अपने नागरिकों की रक्षा करे। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि परमाणु बम जो बता रहे हैं कि आज जो परमाणु बम छोड़ा जाता है उससे भी सूक्ष्म होता है, उससे ज़्यादा सटीक होता है। लेकिन ऐसा ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता, यह लक्ष्य को पहचानता, निर्देश को क्षति पहुंचाए बिना ही आगे बढ़ता है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है इस बात का, शरणागति करना। तो भक्त भी क्या करता है? शरणागति करता है। मैटेरियली भी देखा जाए तो लोग शरणागति करते हैं अपने सुपीरियर्स। उनका लक्ष्य क्या होता है? कोई भौतिक लाभ। लेकिन भक्त का लक्ष्य क्या होता है शरणागति करने के पीछे? भगवान की सेवा। शरणागत होता किस लिए? हमें मुक्त कर दो, इसके लिए शरणागत होता है। भक्त जो होता है सिद्धि मुक्ति की कामना नहीं करता है, नहीं भुक्ति की कामना करता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकली अशांति। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। निष्काम होता है, उसको भुक्ति नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, नहीं मुक्ति चाहिए, ना ही कोई सिद्धि चाहिए। सिद्धि मिल जाए, फॉलोअर्स होना भी सिद्धि है। बहुत सारे फॉलोअर्स है, सिद्धि। आपके अंदर ऐसे क्वालिटी लोग फॉलो कर रहे हैं तो एक सिद्धि है। लेकिन ये भी भगवान से ही आ रहा है। तो भक्त को चाहिए भगवान की सेवा, क्योंकि उस सेवा से वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, यही उसका लक्ष्य होता है। तो वास्तव में जब हमारे ये लक्ष्य भगवान की सेवा होता है और भगवान से इस तरह से हम शरणागति करते हैं तो भगवान रिस्पेक्ट करेंगे हम। तो आज का जो प्रसंग है, जो अभी जो प्रसंग चल रहा है, आज का श्लोक है, इसमें हमने देखा कि भगवान अच्छा एक चीज और भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से उपधार्य, धीरज से सुन रहे हैं भगवान, धैर्यपूर्वक। एक ही समस्या को बार बार सुनते हैं, ठीक है, मतलब स्टेट हो गया हूँ, लेकिन भगवान धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। नहीं मान लीजिए हर दिन एक ही समस्या बोले, प्रसाद खत्म हो जाता है, प्रसाद खत्म हो जाता है, प्रसाद खत्म हो जाता है। श्रद्धा पार्षद की चल भगवान, लेकिन धैर्य, पता है कि एक ही समस्या है, अभी तुरंत वही हुआ है, तुरंत अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा, फिर छोड़ दिया। धैर्य से सुन ले, क्योंकि भगवान का प्रेम है। ऐसे हमने देखा होगा छोटे बच्चों की किलकारी को माता पिता कितने ध्यान से सुनते हैं। भले ही एक ही बात बोला, पापा पापा ही बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान में अच्छा और बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, प्रेमवश। तो भगवान का प्रेम है, भक्त वत्सलता है। भगवान भक्त वत्सल इसीलिए सुन रहे है ना। तो शरणागति उत्तरा माता की तरह हमें भगवान के प्रति होनी चाहिए। और जब इस तरह से शरणागत हम होते हैं तो भगवान हमें भी योग्य बनाते हैं कि हम भी उनकी सेवा करने के योग्य बन सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी है तो भी बोल सकते हैं। यस, ऑनलाइन डिवोटी हैंड रेज कर सकते हैं या फिर अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रधान फ्रॉम। हरे यस नहीं माता को बोलिए। प्रभु जी, असत्संग का त्याग का क्या मतलब? जैसे क्या कि कोई है तो उनको भक्ति में भी तो जोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा है जो असत्संग त्याग का मतलब क्या, ये प्रश्न है आपका? हाँ यस प्रभु जी, क्या कि एक पर्टिकुलर जैसे कि कोई रिलेटिव है या बाकी सब नहीं, त्याग करने का मतलब हमें संग लेने का मतलब नहीं, उनसे हमें आदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं। प्रचार करना अलग चीज है। प्रचार करने का मतलब है हम अपना संग दे रहे है ना। संग देना और संग लेना अलग। जैसे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस छोड़ दे, सत्संग वहाँ चारों तरफ, कोई भी सत्संग नहीं तो छोड़ दे ऑफिस, तो फिर हमारा काम कैसे होगा? फिर गुरु जी हम तो गृहस्थ हैं, हमें तो जॉब करना पड़ता है, कैसे करें फिर? तो असत्संग का मतलब है कि जो फेवरेबल नहीं है भक्ति के लिए उसका त्याग करना है। तो ऑफिस जाते क्यों जाते हैं? उद्देश्य है ना कुछ, क्या है प्रयोजन? धन कमाना, जैसे मेंटेन। तो इतना ही हमें डील करना है जितना आवश्यक है। हम जाकर बैठ के वहाँ पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पे एक दूसरे के पीछे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसके बारे में निंदा, उसकी निंदा, ये तो होता है ऑफिस में। और क्या होता है? चार लोग बैठ गए, अगर जो पांचवा नहीं उसके बारे में बात करेंगे,
और जब ये गया तो उसके बारे में कर रहे थे। मैं कह रहे अभी तो बुराई कर रहा था, सामने आते ही भाव बदल गए इसके। ये डुप्लिसिटी, तो ये करने हम नहीं जाते वहां। ऐसा वो असत्संग हम त्याग करने जाते हैं। हाँ, अगर कहीं अपॉर्चुनिटी है प्रीचिंग के लिए तो हम अपना संग देंगे जरूर। अगर कोई पूछे, निष्ठावान है, श्रद्धा से पूछना चाहता है, नॉट आउट ऑफ द्वेष, ऐसा भी श्रद्धा है अगर, तो जो श्रद्धावान व्यक्ति को सहायता करना चाहिए। द्वेष अगर रखता तो उसको हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब उसको इग्नोर करना चाहिए। द्वेषी व्यक्ति से, कृष्ण का जो द्वेषी है, भक्तों का द्वेषी है, हमें उसकी उपेक्षा करनी है। हम उसका संग नहीं लेते, इग्नोर करेंगे उसको। लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा है, जिज्ञासा है, तो उसको संग देना चाहिए। असत्संग का मतलब है कि ऐसे लोगों को त्याग दें जो भी फेवरेबल नहीं है आपकी भक्ति में। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ठीक, हरे कृष्ण। डन, यस, पूछिए। डन, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, हमारी चेतना दूषित होती है, हमें कैसे पता चलता है और इसके लक्षण क्या है? और अगर चेतना हमारी शुद्ध भी होती है तो इसके क्या लक्षण है, कैसे मालूम चलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विशेष रूप से हम सब साधक हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम कैसे समझें कि हमारी तैयारी सही चल रही है। हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कैसे समझें कि तैयारी अच्छी चल रही है या फिर तैयारी खराब हो रही है हमारी। तो इनका प्रश्न है कि कैसे समझे कि हमारी भक्ति अच्छी चल रही है, चेतना शुद्ध। भक्ति अच्छी नहीं चलने मतलब चेतना शुद्ध हो रही है, चेतना शुद्ध करना है ना, कैसे समझे? तो चेतना शुद्ध होने का मतलब है हमारे हृदय से भौतिक इच्छाएं समाप्त हो रही, भौतिक आकर्षण जो है वो कम हो रहा है। क्रिकेट देखते तो IPL हर मैच हर बॉल देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट में चिप करेंगे 3 घंटे, अब बेकार लगता है बिल्कुल। क्या ये IPL है यार, क्या हो रहा है? बैट इधर आया, इसने बॉल से मारा, उसके जेब में पैसे गए, उसके अकाउंट में पैसा गया, ये जीता हुआ है, मैं अपना समय खराब कर दिया। मैं कहीं ये हो क्या रहा है? मतलब एक बॉल की पिटाई के लिए यहाँ पे तैयार है सब जीवन में। एक बॉल फेंक रहा है, एक पिटाई कर रहा है, मतलब पागलों वाला गेम है, उसमें इंटरेस्ट लगा। अगर ये बोल देना किसी फैन को, बोलेगा ये क्या, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है इनसे। अच्छा, इमोशन इन खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ है। एक बार वो हराते, एक बार उनके घर पत्थरबाजी करते हैं। तो पॉइंट कहने का मतलब ये कि भौतिक आकर्षण जो है कम हो जाए, इसका मतलब भक्ति में बढ़ रहे हैं। और उसका लक्षण ये है कि भक्तों के संग करने की इच्छा बढ़ती है, भक्तों के संग में रहना अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी के साहित्य को पढ़ते हैं तो पढ़ के आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, रियलिस्ट फील करते हैं, हरिनाम करने में रुचि बढ़ रही है हमारी। तो भक्ति के अंगों के नियमों का पालन करने में रुचि बढ़ते जाती है हमारी। बोर ही नहीं लगता सुबह उठने, इच्छा से उठने लगे, जब स्वेच्छा से, अरे जाएंगे वहां पे, भगवान के दर्शन करेंगे, भक्तों के संग नाचेंगे, बैठ के जप करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे। यही तो हमारी संपत्ति है वास्तव में। यही संपत्ति तो हम अर्जन कर रहे हैं पूरे लाइफ टाइम। मृत्यु के समय में कितना धन बैंक बैलेंस में बैंक बैलेंस आपका है छूट रहा है, इसका मतलब इतना वेस्ट हमने काम किया। तो मृत्यु के समय स्मरण पता है क्या आएगा? कि हमने कितना भक्तों का संग किया, कितना हरिनाम किया, कितनी यात्राओं पे गए, कितना श्रवण कीर्तन किया, कितनी सेवा की, यही स्मरण आएगा। इसी से रिलीज फील कर पाएंगे। वरना लगेगा ये बेकार काम किया मैंने उसके लिए किया, ये कोई काम का नहीं आया। तो भौतिक आकर्षण घटने लगे और आध्यात्मिक रुचि बढ़ने लगे, इसका मतलब है कि हम प्रगति कर रहे हैं। और अब चेक भी करना चाहिए, अपने सीनियर से चेक करना चाहिए, जिसको भी आप रिपोर्ट करते हैं, जिनको आप रिपोर्ट करना पसंद करते हैं, तो उनसे चेक करिए कि ऐसी ऐसी मन में इच्छाएं हो रही है, सही है क्या? मैं सोच रहा हूँ वृंदावन ही चला जाता हूँ, तो ये भी तो आध्यात्मिक इच्छा है। तो चेक करना चाहिए कि क्या स्थिति है वास्तव, वृंदावन क्यों जाना चाहते हैं, है ना? तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं अपनी चेतना में तो हम समझ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा को। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद से व्याख्या के लिए और बहुत ही विशेष उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र की ओर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।